हुंडई वालों को अपना आईपीओ लॉन्च करने से पहले शायद ऐसा लग रहा होगा कि जैसे लोग हमारी गाड़ियों के पीछे पागल हैं, जब हम अपना आईपीओ लॉन्च करेंगे तो इसी तरह से लोग वहां पर भी पागल हो जाएंगे। बट शायद उनको ये नहीं पता दोनों मार्केट अलग अलग हैं एंड वहां पर जो भी लोग होते हैं दोनों का माइंड फ्रेम कंप्लीटली डिफरेंट होता है। इनफैक्ट अगर एक पर्सन गाड़ी खरीदने जाता है तो उस टाइम उसका माइंड फ्रेम कुछ और होता है एंड अगर वही पर्सन जब स्टॉक मार्केट में किसी शेयर को खरीदता है तो उसका माइंड फ्रेम थोड़ा सा डिफरेंट होता है। एंड अब क्या हुआ, अब हुंडई ने अपना आईपीओ लॉन्च कर दिया एंड एक किस्म से सब जगह नेगेटिविटी ही फैली हुई है। इनफैक्ट जो इस कंपनी का पहले ग्रे मार्केट प्रीमियम हवा में चल रहा था, अब वो धीरे धीरे जमीन के अंदर घुसने वाला है। तो अब हम इसको किस तरह से इंटरप्रेट करें? क्या हम ये मान के चलें दैट हुंडई का आईपीओ ये फ्लॉप हो गया है? तो मैं आपको बता दूं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पॉजिटिव सरप्राइजेस कभी भी आ सकते हैं। मैं ऐसे क्यों बोल रहा हूं, जानते हैं इस वीडियो में। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो फाइनली हुंडई का आईपीओ लॉन्च हो चुका है। काफी एक्सपेंसिव वैल्यूएशन बताई जा रही है एंड यहाँ पर आज की डेट में हुंडई के आईपीओ से रिलेटेड चारों तरफ नेगेटिविटी है। तो अब हम क्या मान के चले दैट क्या इस कंपनी का आईपीओ ये अनसक्सेसफुल होगा? क्या इसको पूरी तरह से सब्सक्रिप्शन नहीं मिलेगा? तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, ऐसा शायद कुछ भी नहीं होने वाला। मे बी जो इस कंपनी का आईपीओ आए, इसको अच्छा सब्सक्रिप्शन मिले, लिस्टिंग अच्छी होगी नहीं होगी ये हमें उसी टाइम में पता चलेगा। बट ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है दैट अगर लिस्टिंग पॉजिटिवली नहीं होती, अच्छी नहीं होती, तो कुछ टाइम बाद इस कंपनी के शेयर में एक अच्छी खासी रैली आएगी। एंड इसी तरह का पैटर्न हमें पास्ट में बहुत सारे आईपीओज में देखने को मिला है। अब इसके बहुत सारे रीजंस होते हैं। कुछ एक रीजंस मैं यहाँ पर आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। एंड यहाँ पर सबसे बड़ा रीजन होता है दैट जो ये कॉर्पोरेट्स होते हैं, इनको अपनी ब्रांड इमेज की बहुत ज्यादा चिंता होती है। वो किसी भी फ्रंट पर अपनी ब्रांड इमेज को डाउन नहीं करना चाहते एंड जितना पॉसिबल हो सके वो उसके लिए वर्क करते हैं। नाउ अब आप खुद सोचो, हुंडई आज की डेट में ये इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट फेमस ब्रांड्स में से एक है। क्या ये कंपनी ये अफोर्ड कर सकती है दैट इस कंपनी ने अपना मच अवेटेड आईपीओ लॉन्च किया एंड बाद में एक कैटेगरी ऑफ इन्वेस्टर्स के पैसे लूट लिए? एंड अगर ऐसा होता है तो आप मान के चलो इन्वेस्टर कम्युनिटी में हुंडई की जो ब्रांड इमेज है वो काफी नीचे चली जाएगी। एंड यहाँ पर मैं आपको बता दूं, कोई भी कंपनी, वो कंपनी कस्टमर्स के बीच में किसी भी तरह की ब्रांड इमेज एंजॉय कर रही हो, बट वो अपने इन्वेस्टर्स के बीच में कभी भी अपनी ब्रांड इमेज खराब करना नहीं चाहती। बिकॉज एट द एंड जो इन्वेस्टर्स होते हैं वही कंपनी के असली मालिक होते हैं। एंड यहाँ पर अगर हुंडई ने ऐसा सोचा दैट हम अपना आईपीओ किसी भी वैल्यूएशन पर लेकर आ जाएंगे एंड उसके बाद जो शेयर होल्डर्स होंगे एक किस्म से वो लुटा हुआ महसूस करे या ना करे, ये उनके ऊपर है। माइंडेड ये हुंडई कभी अफोर्ड नहीं कर पाएगी। सो आईपीओ तो आ रहा है, सब्सक्रिप्शन जैसा मर्जी मिले, लिस्टिंग जैसी मर्जी हो, बट लॉन्ग टर्म में ये कंपनी वेल्थ डिस्ट्रॉयर तो नहीं बन सकती। लॉन्ग टर्म में इस कंपनी का शेयर अपने इन्वेस्टर्स को कहीं ना कहीं एक रीजनेबल रिटर्न्स जरूर देगा। हाँ, वो एक्सेप्शनल रिटर्न्स ना दे पाए बट रीजनेबल रिटर्न्स जरूर देगा। एंड उसके लिए फिर चाहे कंपनी स्टॉक स्प्लिट करे, डिविडेंड दे, बोनस शेयर दे, वो कुछ भी करे, बट माइंडेड ये कंपनी वेल्थ डिस्ट्रॉयर का टैग अपने ऊपर अफोर्ड नहीं कर सकती। दूसरा रीजन है दैट जो भी ये कंसल्टेंट्स होते हैं, जो भी पार्टीज होती हैं जो नॉर्मली कंपनीज को आईपीओ लाने में हेल्प करती हैं, उनको भी अपनी इमेज की बहुत ज्यादा चिंता होती है। कोई भी मर्चेंट बैंकर, कोई भी आईपीओ पार्टिसिपेंट अपने ऊपर इस तरह का टैग नहीं लगवाना चाहेगा दैट जिस किसी भी कंपनी का ये पर्टिकुलर ब्रांड नेम हेल्प करता है आईपीओ लाने में, उस कंपनी का आईपीओ इन्वेस्टर्स के लिए एक वेल्थ डिस्ट्रॉयर साबित होता है। ऐसा कोई भी आईपीओ पार्टिसिपेंट, कोई भी मर्चेंट बैंक इस तरह का टैग अपने ऊपर लगवाना बिल्कुल भी पसंद नहीं करेगा। एंड यहाँ पर इस कंपनी की जो मर्चेंट बैंकर्स हैं वो कौन है? कोटक, सिटी, HSBC, JP मॉर्गन, मॉर्गन स्टैनली, ये इस पर्टिकुलर फील्ड में बहुत बड़े बड़े नाम हैं। एंड जस्ट बिकॉज ऑफ हुंडई आईपीओ ये अपनी ब्रांड इमेज को बिल्कुल भी खराब नहीं करेंगे, फिर भले ही हुंडई इनको 40 मिलियन से ज्यादा की फी जरूर दे। एंड माइंडेड इस तरह का फिनोमिना आपने ओला इलेक्ट्रिक के आईपीओ में भी देखा होगा। जब ओला इलेक्ट्रिक ने अपना प्राइस बैंड अनाउंस किया था, उसी टाइम से उस आईपीओ को लेकर नेगेटिविटी फैलनी शुरू हो गई थी। आईपीओ आया, फुली सब्सक्राइब हो गया, बट लिस्टिंग एक किस्म से बड़ी ही माइन्यूट हुई थी। वहां पर कोई बहुत बड़ा लिस्टिंग गेन नहीं मिला था। वो अलग बात है, लिस्टिंग के कुछ टाइम बाद उस कंपनी के शेयर ने जबरदस्त रिटर्न्स दिए थे अपने इन्वेस्टर्स को। बट आज की डेट में आप उस कंपनी का शेयर देखो, वो बैक टू बेसिक आने वाला है।
सो माइंडेड जो भी ये मर्चेंट बैंकर्स हैं, जो भी ये आईपीओ पार्टिसिपेंट्स हैं, जो कंपनीज को हेल्प करते हैं आईपीओ लेकर आने में, वो भी अपनी ब्रांड इमेज को नीचे जाता हुआ अफोर्ड नहीं कर सकते। उनको भी अपनी ब्रांड इमेज बनाकर चलनी पड़ती है। एंड यही रीजन है दैट मे बी हुंडई के आईपीओ को उतना बेटर सब्सक्रिप्शन ना मिले, मे बी डिस्काउंट में भी लिस्टिंग हो, बट वो शेयर कंटिन्यूसली आईपीओ प्राइस से नीचे नहीं रह सकता। ऐसे ही तीसरा फैक्टर, आज की डेट में हुंडई इंडिया के कितने शेयर होल्डर्स हैं? इफेक्टिवली सिर्फ एक है। अब ये कंपनी अपना आईपीओ लेकर आ रही है, बहुत सारे पैसे मार्केट से रेज कर रही है। दैट मीन्स अब इस कंपनी के बहुत सारे शेयर होल्डर्स होंगे, बहुत सारे मालिक होंगे अब इस कंपनी के। एंड अगर इस कंपनी ने किसी न किसी तरह से अपने इन्वेस्टर्स को चीट किया, तो बाद में इस कंपनी को रन करने में, रिजोल्यूशंस वगैरह पास करवाने में, फाइनेंशियल प्रेजेंट करने में बहुत दिक्कत होगी। बिकॉज माइंडेड कंपनी को अगर कोई बड़ा काम करना है तो एट द एंड उस कंपनी को अपने शेयर होल्डर्स के पास ही जाना पड़ता है अप्रूवल लेने। एंड यहाँ पर अगर इस कंपनी के शेयर होल्डर्स अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं, तो माइंडेड लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से वो इस कंपनी के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाएगा। बट आप ये मान के चलो, कंपनी जैसी मर्जी हो, फिर चाहे वो छोटी कंपनी हो, बड़ी कंपनी हो, डोमेस्टिक कंपनी हो, इंटरनेशनल कंपनी हो, अगर वो कंपनी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, तो आज नहीं तो कल उस कंपनी का जो शेयर है वो अपने फेयर प्राइस पर ही ट्रेड कर रहा होगा। अगर कोई इतनी बड़ी कंपनी है तो थोड़े बहुत टाइम के लिए मे बी कुछ लोग उस कंपनी के शेयर को मैनेज कर लें, बट लॉन्ग टर्म में उस कंपनी का शेयर वो अपने फेयर वैल्यू पर ही ट्रेड कर रहा होगा। तो यहाँ पर अभी कंपनी में भी काफी एक्सपेंसिव वैल्यूएशन पर अपना आईपीओ लेकर आ रही हो, बट अगर कंपनी ने ठीक तरह से परफॉर्म नहीं किया, तो लॉन्ग टर्म में जो इस कंपनी का शेयर प्राइस है वो अपनी फेयर वैल्यू पर ट्रेड कर रहा होगा। एंड माइंडेड जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टर्स होते हैं, नॉर्मली वो स्मार्ट लोग कहलाते हैं। उनको पता होता है मुझे किस प्राइस पर किस कंपनी के शेयर को बाय करना है। तो अभी में भी इस कंपनी का शेयर काफी एक्सपेंसिव वैल्यूएशन पर आ रहा हो, बट अगर किसी को थोड़ा बहुत भी चांस मिलता है इस कंपनी के शेयर को लोअर प्राइस पर लेने के लिए, तो वहां पर इन्वेस्टर्स नॉर्मली इस तरह की अपॉर्चुनिटीज को मिस नहीं करते। हुंडई का आईपीओ आ रहा है। जैसे ही ये आईपीओ लॉन्च हुआ, नेगेटिविटी चारों तरफ से फैल गई है, बट आप मान के चलो पॉजिटिव नेगेटिव सरप्राइजेस आते रहेंगे, बिकॉज दिस इज स्टॉक मार्केट। बट इस कंपनी के शेयर में कब पॉजिटिव सरप्राइज आएगा, कब नेगेटिव सरप्राइज आएगा, ये आज की डेट में प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता। बिकॉज अभी इस कंपनी के आईपीओ को सक्सेसफुल बनाने में बहुत बड़े बड़े ब्रांड नेम ऑलरेडी इन्वॉल्व हैं। तो वहां पर ऐसा एकदम से हो दैट कंपनी की लिस्टिंग हुई, डिस्काउंट में लिस्टिंग हुई, एंड कंपनी का शेयर कंटिन्यूसली नीचे चलता जा रहा है, ऐसा होने के चांसेस थोड़े से कम है। सरप्राइजेस कभी भी आ सकते हैं, वो कब आएंगे उसको आपको केयरफुली ऑब्जर्व करना पड़ेगा। अब इस वीडियो को देखकर आप इस कंपनी के शेयर को खरीद मत लेना, बेच मत देना जस्ट बिकॉज ऑफ दिस वीडियो। अपना डिसीजन थोड़ा सा सोच समझ कर लेना। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, इसको लाइक शेयर जरूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें।